वो एक आनंद पाल था, आनंद पाल वो मरा था, एक नंबर का बदमाश था, कई बच्चियों का सुहाग उगाड़े थे उसने। और जब वो मरा ना, ठाकर बांध बांध पकड़ी खूंच कर हर गांव के एक आधा उठाईगरा भी मिल जाएगा आपको ऐसे, जो गांव में टांकेड़ो लागे, गणा थाना में, गणा तहसील में, गणा कटेर, गणा बयान का आदमी को सुरवास हो, जरा दाह संस्कार में तो परिवार के नाते, गांव के नाते जानू पड़े। लेकिन वे टाणी बांध बांध बैठे एक जगह बैठे 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 चर्चा करे दीदी, अरे सत्यानाश जाए को चलिए क्यों सारा गांव में। इस दिन ये देश आजाद हुआ था, अमेरिका के बराबर करेंसी थी अपनी। आज अपन कहां गए, 84 रुपए हिंदुस्तान का अमेरिका को एक बराबर। को छोटो सो एक्सीडेंट हो जाए जगह कमाई नहीं, 1.5 धड़ाधड़ बस ने तोड़ दो, आटा पी जाओ, पुलिस वाले कूट ले और खड़ा कोई नहीं। अरे उनको नुकसान कर दिया भाई। कल परसों हमने सीकर में भी देखा था सीन इस प्रकार। तो इस प्रकार का यदि अपन गूंगे बदमाशों के साथ रहेंगे, उम्मीद करेंगे अपना देश आगे बढ़ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। शहीद जो है ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा देवता धरती पे और कोई भी नहीं है। संख्या उसके मुताबिक ये ज्यादा बीमार होते हैं, हिंदू हॉस्पिटलों में ज्यादा भर्ती होते हैं। और अपने जो मोहम्मदन भाई है, उनकी जितनी जनसंख्या उसके मुताबिक बीमार होकर हॉस्पिटलों में भर्ती होना चाहिए, उससे कम बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में कम जाते हैं। विजय सिंह और शहीद गुरजंत सिंह जी, इन दोनों को मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूं। आज के कार्यक्रम में मंच पे विराजमान सभी साधु महात्माओं को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता करें आदरणीय हमारे सीकर जिला के सांसद सूबेदानंद जी महाराज, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, जो यहाँ से विधायक भी है, राजस्थान कांग्रेस की पूरी कमान संभाल रखी, अध्यक्ष भी है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और रात दिन आपके बीच में घूमते भी। आदरणीय हमारे किसान मोर्चा के राजस्थान के अध्यक्ष हरिराम जी नरवा साहब, आदरणीय आपके बीच में चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जोशी जी, प्रधान मदन जी, दूसरे प्रधान जी, और हमारे सैनिक कल्याण अधिकारी जी, और जिला परिषद सदस्य आदरणीय सरपंच जी, और शहीद वीरांगना और शहीद परिवार, और मेरे सामने विराजमान सभी गांव के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों। मैं जहां भी राजस्थान में शहीद के प्रोग्राम में जाता हूं, सब लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये शहीद जो है ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा देवता धरती पे और कोई भी नहीं है। और ये इसलिए कहता हूं कि आप राजस्थान का इतिहास उठा के देख ले, इस देश में जितने भी मंदिर बने हुए हैं, कहीं बड़ा है कहीं छोटा है, और अपने हिंदुओं में तरह तरह के दुनिया भर के मंदिर होते हैं। जिन मंदिरों के अंदर जितने भी देवता विराजते हैं, उन देवताओं का आप इतिहास उठा के देख ले, एक भी देवता आपको ऐसा नहीं मिलेगा कोई अपनी माँ के देवता पैदा हुए, वो भी आपकी तरह से, हमारी तरह से इंसान पैदा हुए, मनुष्य पैदा हुए, लेकिन उनको देवता इसलिए मानते हैं, पूजते हैं कि जब जब हिंदुस्तान की धरती पर कोई परेशानी आई, उस जमाने में उन लोगों ने देश हित में काम किया, वातावरण बनाया, इसलिए आज उनको देवताओं के रूप में पूजते हैं। एक भी देवता ऐसा नहीं है जो देश के लिए कोई शहीद हुआ है। तो आज ये दोनों शहीद हमारे जो है, इन्होंने अपने देश के लिए, इस पर देश के लिए जान झोंकी है, देश के लिए अपनी जान दी। इसलिए मैं कहता हूं कि ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा कोई देवता नहीं है। और देवताओं की तरह से मानना भी चाहिए, और मानना भी 36 बिरादरी को चाहिए जो इस देश के अंदर रहते हैं। शहीद कोई जाति के लिए, परिवार के लिए, प्रदेश के लिए, गांव के लिए नहीं होता है। और किस प्रकार से ये लोग बॉर्डर पे खड़े रहते हैं,
हर घर में टीवी लगी हुई, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। पीठ के ऊपर 10-10, 12-12 किलो वजन लाद के और बंदूक लेके ऐसे खड़े रहते हैं, पलक नहीं झपकती इनकी, पलक। चाहे गोली मारनी पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, लेकिन मजाक थोड़ी है कोई दुश्मन अपनी सीमा के अंदर पैर धरते। इस प्रकार से ये इस देश के लिए काम करते हैं। जब इस देश में आप और हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, खड़े, इनके कारण से अपने इस देश में सांस ले रहे हैं। कोई राजनीति कर रहा है, कोई अपना व्यवसाय कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, ये सब इन लोगों के कारण से। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस देश में जहां भी आप जाए, प्रदेश में जाए, गांव में जाए, यदि कहीं भी शहीद की मूर्ति मिले और उसके बराबर से अपन को गुजरना पड़े तो शीश झुका के वहां प्रणाम करना चाहिए। और पूर्व सैनिक, गौरव सेनानी, जो भूतपूर्व सैनिक, यदि अपन को कहीं भी मिले तो उनको जय हिंद करके सलूट देना चाहिए। इस देश में रहने वालों की सबकी जिम्मेदारी। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूं, सरपंच साहब भी यहां विराज रहे हैं मंच पे, और सारे मैं समझता हूं गांव के आसपास के लोग भी यहां विराज रहे हैं। पंचायत में बैठ के फैसला करना चाहिए। कई पंचायतों में ऐसा काम हो चुका है राजस्थान में। तय करना चाहिए कि हमारे गांव से ग्राम पंचायत से बारात चलेगी तो सबसे पहले दूल्हा या शहीद का आशीर्वाद लेगा, भोग लगाएगा, उसके बाद में यहां से बारात। और यही नहीं, अपन दुल्हन लेके वापसी आए तो घर में प्रवेश करने से पहले शहीद के भोग लगा के आशीर्वाद लेके बाद में घर में प्रवेश करनी चाहिए। और यही नहीं, आपको निवेदन कर दूं, जितने भी अभिभावक या विराजमान है, साल में मात्र एक बार परीक्षा आती है और आप सब लोगों को तय करना चाहिए। आजकल के बच्चे बहुत बढ़िया नंबर ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने संस्कार भी खोते जा रहे हैं। सबको बताएं, आप अपने बच्चों को परीक्षा का समय आए तो समझाएं उनको कि बेटा सबसे पहले नहा धो के शहीद के धोख देना और उसके बाद में स्कूल में या कॉलेज में परीक्षा देने के लिए जाना। ये मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, बहुत बड़ा फायदा उठाया जा सकता है इस बात से। जब बच्चे वहां धोख देने जाएंगे शहीद के, तो उनका अंदर से ये हृदय परिवर्तन होगा, और जिस बच्चे का हृदय परिवर्तन होगा उसका ऑटोमेटिक माइंड वॉश होगा। और जिस बच्चे का माइंड वॉश हो, उस टाइम पे वो पेपर लिखेगा, परीक्षा देगा, तो 65 वाले के 95% नंबर आएंगे, चाहे आप प्रयोग करके देखें। माता बहनें खूब धर्म के प्रति आस्था ज्यादा रखती है। आपको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कभी भी कोई गाय, भैंस, बकरी बीमार हो जाए, दूध नहीं दे, तो एक बार एक नारियल लेना और जाके अपने घर पे रख लेना और मन में तय करना कि हमारी यदि ठीक हो जाएगी, दूध देगी तो शहीद के नारियल चढ़ाना, यदि आपको फायदा नहीं मिले तो मत चढ़ाना। एक बार प्रयोग करके देखना, बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं सब जगह कहता हूं कि इनको धर्म के साथ जोड़ना चाहिए। अपन को जिम्मेदारी बढ़ती है इस देश में रहने वाले सब लोगों की कि जात जरूर उतारनी चाहिए, खुशी में गमी में इनको याद करना चाहिए। और धर्म के साथ क्यों जोड़ना चाहिए, इसका आपको उदाहरण दे रहा हूं। आज के 1400 साल पहले मोहम्मडन्स के जो बुजुर्ग थे, एडवांस थे, होशियार थे, और पूरे विश्व में कहीं भी निवाज नहीं फटी जाती थी, कोई जानता ही नहीं था निवाज क्या होती है, लेकिन वो होशियार थे। इस योगा को हाईजेक करके और उसको निवाज का नाम दिया, और आज पूरे विश्व में निवाज फटी जाती है। 5 वक्त की, 2 वक्त की, 1 वक्त की, 7 वक्त। अपने देश में जितने हिंदू रहते हैं, जितने अपने मोहम्मदन भाई रहते हैं इस देश में, और जितनी जनसंख्या हिंदुओं की, आंकड़ों की बात रख रहा हूं आपके सामने, कोई भाषण नहीं दे रहा, जितनी जनसंख्या हिंदुओं की, उसके मुताबिक बीमार होके जो हॉस्पिटलों में भर्ती होते हैं उसका आंकड़ा बता रहा हूं। चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सबके पास, सरकारों के पास आंकड़ा होता है। जितनी जनसंख्या उसके मुताबिक ये ज्यादा बीमार होते हैं, हिंदू हॉस्पिटलों में ज्यादा भर्ती होते हैं। और अपने जो मोहम्मदन भाई है
उनकी जितनी जनसंख्या उसके मुताबिक बीमार होकर हॉस्पिटलों में भर्ती होना चाहिए, उससे कम बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में कम जाते हैं। जबकि हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादातर गांवों में रहते हैं, देसी खाना खाते हैं, खुली आब हवा मिलती है, बीमार होने का कोई कारण नहीं बनता। और अपने मोहम्मदन भाई ज्यादातर शहरों में रहते हैं, उनकी आबादी शहरों में होती है, कंजेस्टेड एरिया होता है, और खाना खाते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। तो कायदे से तो उनको बीमार ज्यादा होना चाहिए, हॉस्पिटलों में उनको ज्यादा जाना चाहिए, लेकिन ये जस्ट उल्टा हो रहा है। और ये उल्टा हो रहा है, इसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, छोटा सा कारण। एक सुबह रामदेव बाबा का आस्था चैनल आता है, उसको आप देखना, और एक निवाज पढ़ने वाले व्यक्ति को एक बार बारीकी से देखना। सेम एक ही चीज है, वो भी आसन है, वो भी निवाज है, वो भी योगा है, वो भी आसन है। जो व्यक्ति सुबह एक बार आधी घंटा योगा करके पसीना निकाल लेता है, तो मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि भगवान चाहे उसकी 80 साल उम्र लिखे, लेकिन 100 साल पहले नहीं जाएगी। और जो व्यक्ति निवाज के माध्यम से 5 बार योगा कर लेता है, तो वो क्यों हॉस्पिटल में जाएगा, क्यों दवाई लेनी पड़ेगी, क्यों बीमार होगा? तो इसलिए मेरी सबको ये प्रार्थना है कि मोहम्मदन के बुजुर्ग 1400 साल पहले इसको लागू किया, अपने समाज को समझाने में कामयाब रहे और उसको धर्म के साथ जोड़ा। ये 5 वक्त की निवाज धर्म है, और उन्होंने पूरे विश्व में उसको माना। आज इसलिए उनको पूरा लाभ मिल रहा है। और जब तक इन शहीदों को अपन धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो ना तो इस देश का भला हो सकता, ना आपका हमारा भला हो सकता। इसलिए इनको धर्म के साथ जोड़ना, झाड़ जोड़ना, उतारना अपनी सबकी जिम्मेदारी। जीवन में व्यक्ति के 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना वो होता है जब व्यक्ति इस धरती पे पैदा होता है, तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि इस तारीख को इतनी बजे, इतनी मिनट, इतनी सेकंड पैदा हुआ। एक होता है लास्ट पन्ना। वो लास्ट पन्ना वो होता है कि व्यक्ति का जब स्वर्गवास होता है, तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि आज उसका स्वर्गवास हो गया। एक होता है बीच का पन्ना। बीच का पन्ना वो होता है कि व्यक्ति धरती पे पैदा होने के बाद उसका स्वर्गवास हो, उसके बीच में उसने क्या क्या काम किए, वो सारी बातें उस बीच के पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होती है। पन्ना ब्रह्मांड में घूमता रहता है, और आप और हम सब लोग उस पन्ने को समय समय पे पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। गांव में कोई बूढ़ा बुजुर्ग चला गया, और अपन दाह संस्कार में जाते हैं, ढाणी बांध के बैठ जाते हैं, 5 इधर 2 इधर 10 इधर, दाह संस्कार होता रहता है। उस टाइम पे भी जो लोग ढाणी बांध के बैठते हैं, वो चर्चा करते हैं कि आदमी बहुत भला था, गांव में न्याय की बात करता था, लोगों की पीड़ा में मदद करता था, कि उसके पन्ने पे जो उसके कर्म लिखे हुए हैं, उसको वहां बैठे बैठे लोग याद उस पन्ने को पढ़ते। और हर गांव के एक आधा उठाईगरा भी मिल जाएगा आपको, जो गांव में टांकेड़ हो रहा, गणा थाना में, गणा तहसील में, गणा कटेर, गणा बयान का आदमी को स्वर्गवास हुए। दाह संस्कार में तो परिवार के नाते, गांव के नाते जानू पड़े, लेकिन वे ढाणी बांध बैठे एक जगह बैठे 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 चर्चा करे दीदी, अरे सत्यानाश जाए को चलिए क्यों, सारा गांव में दुखी रहा। तो मेरा सबको निवेदन है कि मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है, इसलिए अपन किसी की मदद कर सकते हो तो करनी चाहिए। अपने लिए तो सारी दुनिया ही जीती है, और यदि अपन मदद भी नहीं करें तो कम से कम पूरा नहीं करना चाहिए, ताकि वह दाह संस्कार में जाए, जब अभी पन्ना ने पढ़े भी टाइम आने लगे मन की क्या काम करना है। तो मेरी सबको ये प्रार्थना है कि सबको किसी न किसी रूप में मदद करनी चाहिए। ये जो मैंने बीच का पन्ना बताया, उसके ऊपर हमारे दोनों शहीद, एक दुर्जन सिंह जी और दूसरा विजय सिंह जी, इन्होंने उस बीच के पन्ने पे दोनों ने अपना नाम दर्ज कराया। जब तक ये धरती और आसमान रहेगा, जब तक ये अमर रहेंगे, जिंदे रहेंगे, आप और हम चले जाएंगे।
इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि मेरा नाम भी बीच के पन्ने पे लिखा जाए। बीच के पन्ने पे कोई जरूरी नहीं कि शहीद उनका ही लिखा जाए। जो आईएएस बढ़ेगा, आईपीएस बढ़ेगा, कर्नल बढ़ेगा, मेजर बढ़ेगा, जनरल बढ़ेगा, आईएएस बढ़ेगा, आरजेएस बढ़ेगा, ऐसे लोगों के एमएलए बने, एमपी बने। डोटास राजी तो एमएलए और एमपी 3 बार लिखवा लियो आपको नाम बीपी साहब। सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन जिन लोगों ने बीच के पन्ने पे नाम अंकित करवा लिया, चाहे कागजों को कोई पलटे लेकिन उनका नाम वहां पे अंकित मिलेगा। तो हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि मेरा भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, और पढ़ने वाले बच्चे उनको तो उनके तो हाथ में होता है बीच के पन्ने पे अंकित करवाना। अच्छी तरह से दिमाग लगा के ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं अच्छे पद पे जाएंगे तो उनका परिवार भी सुखी रहेगा, वो भी सुखी रहेंगे और उनका नाम भी अंकित होगा। हमेशा लोग पन्नों पर उनका नाम देखते रहेंगे। ये मेरी सबको प्रार्थना। जीवन में जिस देश में देशभक्ति नहीं हो, 2 बातें आपके सामने देशभक्ति की रख के मैं मेरी बात को विराम दूंगा। जिस देश में देशभक्ति नहीं हो वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आज चाहे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, चाहे गहलोत जी मुख्यमंत्री है, या सरपंच साहब है, प्रधान जी है, डोटासरा जी है, लेकिन आप उम्मीद करें कि 4-5 लोग हमारी मदद कर दें और ये देश आगे बढ़ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आम आदमी के दिमाग में ये भावना नहीं है कि देश के प्रति अपन भी कुछ न कुछ करें। आज आपको सबको पता है, सब समझदार लोगों को घर में टीवियां लगी हुई, अखबार आता है, पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। कभी भी विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो सकता है, और जिस दिन ये मिसाइलें पड़ेगी ना, आएगा धड़ी धड़ी जमीन जगह धन दौलत कोई कहीं नहीं काम होगा। इसलिए देश के प्रति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ी बहुत भावना रखनी चाहिए, देश के प्रति अपन को भी काम करना चाहिए। इसका एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। आज के 26 साल पहले एक पोलैंड कंट्री, आजकल तो चर्चा में भी है, यूक्रेन के पास में, हम वहां घूमने गए थे। तो रात को जिस मकान में हम रुके, खाना खा के सो गए, और सुबह वो मकान की मालकिन हमारे को घुमाने निकले जा रही, लेडीज गाड़ी चला रही थी। एक विनोजी नाम झाझड़ी है मेरे झुंझुनू के चौधरी साहब, वो मेरे साथ, मेरे पार्टनर भी रहे आज भी। तो हम हाईवे पे चल रहे थे, चलते चलते हाईवे पे एक लिंक रोड पे गए और 4 किलोमीटर के लगभग अंदर गए हम। अब तेल लिया और उसी पेट्रोल पंप से वापसी उसी रोड से आकर के हाईवे पे चलने लगे। तो हाईवे पे एक पेट्रोल पंप देखा मैंने, तो मेरे को तो अंग्रेजी नहीं आती, मैंने विनोद जी को कहा, विनोद जी इस लेडीज ने सिर्फ तेल लिया है और कोई काम नहीं किया है, तो ये इतनी अंदर क्यों गई मेन रोड पे पेट्रोल पंप? तो उन्होंने इस लेडीज से क्वेश्चन किया कि मेरा दोस्त जो है इस बात का क्वेश्चन कर रहा है, जवाब दे। उस लेडीज ने क्या कहा, वो सुनने वाली बात। उस लेडीज ने कहा ये अंदर जो पेट्रोल पंप है वो हमारी कंट्री का है, और मेन रोड पे पेट्रोल पंप है वो चाइना का है, इसलिए मैंने अंदर जाके तेल। मतलब 50 रुपए भी बचे तो मेरी कंट्री को ही बचे। और वो ही पोलैंड, वहां जब हम गए थे, ये अलग कंट्री बड़ी थी, रशिया का ही पार्ट था। उस जमाने में ब्रेड खाने के लिए नहीं ट्राई लाइन लगती थी, हमने वो दिन भी देखे। और आज 25 साल में हिंदुस्तान के बराबर करेंसी लाके खड़ी कर दी उन्होंने, क्यों कूट कूट के देश भक्ति बनी। और एक अपना देश है हिंदुस्तान, जिस दिन ये देश आजाद हुआ था अमेरिका के बराबर करेंसी थी अपनी। आज अपन कहां गए, 84 रुपए हिंदुस्तान का, अमेरिका को 1 रुपये बराबर है। तो इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि देश के प्रति थोड़ी बहुत भावना सबको रखनी चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ये इतिहास में फौज के लोग यहाँ बहुत होंगे, मैं उनको विशेष तौर से कह रहा हूं, ये इतिहास में लिखी हुई बात आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जापान में एक कंपनी कमांडर थे मेजर साहब, वो अपनी तोपें लेके जा रहे थे, किसी स्थान पे जाना था। रास्ते में एक पुल बना हुआ था छोटा, उसके ऊपर से गुजरना था।
वो पुल टूटा हुआ मिला, चाइनाओं ने पहले से उसको उड़ा दिया। मेजर साहब के पसीने आ गए। पास में गांव था तो गांव वालों साथ दो, नहीं अपना देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो गांव वालों ने कहा मेजर साहब बताओ, हम तैयार हैं देश के लिए। गांव वालों ने कहा देश के लिए तैयार है। मेजर साहब ने कहा ये खड्डा जो है मेरे को बहुत जल्दी वहां पहुंचना है, इसमें एक आदमी सोते जाओ, और जैसे ये खड्डा भर जाएगा मैं आपके ऊपर से तोपे निकाल के, और आपको तो सबको मरना है, शहीद होना है, लेकिन मैं देश को बचा लूंगा। गांव वाले लाइन लगा के धड़ाधड़ सोने लगे। और आपको बता दूं, एक बच्चा लाइन में लगा हुआ था, तो मेजर साहब की नजर पड़ी, उसको पूछा ले तेरी एज क्या है? बोले 13 साल। परिवार में कौन है? बोले मेरी एक माँ है। बोले जा भाग, तेरी माँ की सेवा कर, तेरे को नहीं मरने देंगे। वो बच्चा दौड़ के पास अपनी माँ के पास गया, माँ को कहा माँ आज मैं तेरे कारण से देश के काम में नहीं आ रहा हूं। तो माँ ने पूछा कि बेटा मैंने ऐसा क्या किया? तो उसने बताया कि ऐसे मैं लाइन में लगा हुआ था। मेजर साहब ने कहा कि जा तेरी माँ की सेवा कर, एक ही माँ है। उसकी माँ ने क्या किया वो सुनने वाली बात है। उसकी माँ ने उठाया, मुंह में जहर लिया और जहर लेकर के कहा जा बेटा कह दे तेरे मेजर को कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, और जा देश के काम आओ, देश के लिए शहीद। वो बच्चा भी शहीद हुआ। आज जापान में शानदार स्मारक बना हुआ है। कोई भी किसी भी देश का वीआईपी वहां जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तो सबसे पहले वहां शहीद के प्रणाम करो, उसके बाद में आगे के काम करो। वहां कोई भी शुभ काम होता है, ब्याह शादी होती है, तो वहीं जाके माला डाल के शादी कर लेते हैं। और बात माला की स्मारक की नहीं है। आपको पता है अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिराशिमा में इतने बम डाले थे परमाणु बम, वहां अनाज तो आज भी नहीं उगता है, लेकिन बच्चे भी लूंगे लंगड़े पैदा होने लग गए थे। वो जापान आज भी विश्व में टेक्नोलॉजी के मामले में 1 नंबर पे, कि वह कूट कूट के भरी हुई है देश भर। स्टाइल भी करेंगे तो एक पैर का जूता डबल कर देंगे। आपने देखो छोटो सो एक्सीडेंट हो जाए जगह कमाई नहीं, डेढ़ धड़ाधड़ बस ने तोड़ दे और आटा फिर जाओ, पुलिस वाला कूट ले और खड़ा कोई नहीं। अरे उनको नुकसान कर भाई, आप नुकसान कर रहे हैं। सरकार के कोई तिजोरी है के जनता पर टैक्स लगावे, पैसा इकट्ठा करे, बस आपको पेट बढ़े कर्मचारियों की तनख्वाह चुका दे, बाकी बच्चे का विकास होना चाहिए। तो आप तो नुकसान करें। ये प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र के अंदर एक आदमी यहां मिलने के अंदर कल 2 आदमी धरने पे बैठ जाओ आप। आजकल का जमाना ऐसा है, मीडिया का जमाना है। आपके पास पत्रकार भी आएंगे, अधिकारी भी आएंगे, भैया कैसे बैठे हो? तो यदि किसी के पीड़ा है तो उसका बहुत तरीके, लेकिन तोड़ फोड़ करना, ये करना, वो करना, इससे माड़ी बात नहीं। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, वो एक आनंद पाल था, आनंद पाल, वो मरा था, 1 नंबर का बदमाश था। कई बच्चियों का सुहाग उगाड़े थे उसने, और जब वो मरा ना ठाकर बांध पकड़ी खूंच कर आनंद पाल। अरे इस प्रकार से यदि पूरा बदमाश के सागे उबा लग गया होगा तो कभी भी हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। कल परसों हमने सीकर में भी देखा था सीन इस प्रकार। तो इस प्रकार का यदि अपन गूंगे बदमाशों के साथ रहेंगे, उम्मीद करेंगे अपना देश आगे बढ़ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक फौजी था, उसकी पोस्टिंग थी लेह लद्दाख, पहाड़ी के ऊपर, वहां ना टेलीफोन मिलता ना कोई और सिस्टम। तो वो नीचे एटीएम लगी हुई थी, तो रोजीना 4-5 किलोमीटर नीचे उतरे, ड्यूटी ऑफ होने के बाद अभी एटीएम में 100 को नोट डाले, दूसरे दिन नोट काट ले। बड़े कोई दुकानदार है जो बोले रहे फौजी साहब रोजी नहीं दिया, 2-4 दिन का 10 दिन का एक साथ काट लिया करो। अरे बोले भैया बात आनी है, मैं पहले दिन गा दूं, दूसरे दिन उल्टा काटूं। तो बोले ओके काम है। बोले हमारी घरानी में बेरो पड़ जाएगी, मैं जीम दू, इसलिए बोले वो काम करो। तो टेलीफोन तो बड़े लगे। तो ये सेना का जो लोग है, अपना ही भाई भतीजा है, कोई को पिताजी है, कोई को भाई है, कोई को बेटो है, कोई की बेटी है, लेकिन इनको जो सेना की ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है, उसके बाद में ये कोई नहीं दिखाने, सिर्फ देश दिखे।
और जगह देश दिखे विश्व बड़ो देवता ही धरती पर ही बोली। तो इसलिए मेरी सबको पुनः हाथ जोड़ के यही प्रणाम है कि यहां से जब अपन उठ के जाए तो सब शहीद के वहां धोख लगाएंगे, प्रणाम करेंगे और इनको धर्म के साथ जोड़ेंगे। नमस्कार, राम राम।